Good morning, students. Today we will start our third unit, that is Newton's law of motion. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम न्यूटन्स के लॉज के बारे में स्टडी करेंगे. इन दिस ईयर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस एंड नाउ वी विल स्टडी ओनली द क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ दीज लॉज. तो फर्स्ट लॉ है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी. ठीक है, until it is not compelled by any external force. So we can say that this law states that every body continues in the state of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change the state. This law consists of three parts. तो इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी जब तक फोर्स ना लगाए. जैसे कोई बुक है तो वो टेबल पे रखी है तो वो टेबल पे ही रखी रहेगी, अपने आप वो मोशन में नहीं आ सकती. सेकंड पार्ट है अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी. जैसे एक बॉल है रोलिंग ऑन ए ग्राउंड स्टॉप्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हटा देंगे तो वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी. ठीक है. अब थर्ड पार्ट है कि अगर कोई भी बॉडी जिस भी डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगी, अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती. तो ये आपने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं. अब इसके अंदर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो दो चीज़ों के बारे में बताएगा. नंबर वन है फोर्स. फोर्स क्या है? एनी पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स. या हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज दैट पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. ठीक है. अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आए, और मोशन में है तो उसको जो रेस्ट में ले आए या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें उसको हम फोर्स बोलते हैं. हम जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं. तो इनर्शिया क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. कि कोई भी बॉडी है वो अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, उस इनएबिलिटी को बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है. तो इनर्शिया है उसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी until it is not compelled by any external force. Inertia of rest है जैसे it is the inability of a body to change by itself its state of rest. कि जो भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी, यानी वो अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती. काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डिफाइन किए हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ए पर्सन सीटिंग इन ए ट्रेन. अगर कोई ट्रेन में बैठा है तो एकदम से ट्रेन अगर बस या चलना शुरू कर दे तो उसको पीछे की तरफ एक धक्का महसूस होता है. दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अगर कोई हॉर्स है, अगर कोई घुड़सवार है, अगर एकदम से चलना शुरू कर दे तो जो राइडर है तो उसको पीछे की तरफ धक्का लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी, जबकि घोड़ा है वो चलना शुरू कर देता है. हम देखते हैं कि जैसे कारपेट है तो कारपेट से कई बार हम क्या करते हैं, जब उसको स्टिक से बीट करते हैं तो वहाँ से डस्ट पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम दैट कारपेट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो हमारे पास ये काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डिफाइन किए हैं, तो आप इसमें से कम 2 या 3 एग्जाम्पल ज़रूर लर्न करें. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा जो इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, वो अपने आप रेस्ट में नहीं आ सकती. तो हम कह सकते हैं इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. हम देखते हैं कि कई बार किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो वो कुछ समय के बाद रेस्ट में आ जाती है. अगर हम वहाँ से सभी एक्सटर्नल फोर्सेज को हटा दें तो वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी. ठीक है. एग्जाम्पल है
जब हम किसी बस को सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी है वो आगे की तरफ धक्का लगता है, हमें एक जर्क महसूस होता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, कि जब हम मोशन में हैं तो हमारी बॉडी भी मोशन में होगी। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं बस रेस्ट में आ जाती है और हमारी बॉडी मोशन में रहने की कोशिश करती है, जिसके कारण हमें आगे की तरफ एक धक्का महसूस होता है। सेकंड है ए मैन गेटिंग डाउन ए मूविंग बस फॉल्स विद हिज हेड फॉरवर्ड। जब हम देखते हैं कि चलती हुई बस से कोई उतरता है, जब उसकी स्पीड कम होती है तो उसको आगे की तरफ दौड़ता है वो, तो क्योंकि उसकी बॉडी मोशन में थी तो मोशन में ही रहने की कोशिश करती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। या हम देखते हैं कई बार कोई जंप, आपने एथलीट को देखा होगा कि वो जंप करता है तो वो क्या करता है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक दौड़ता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को मोशन में ले आता है और जब भी वो जंप करेगा तो उसकी बॉडी मोशन में रहने की कोशिश करेगी, जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जो भी बॉडी मोशन में है, जिस भी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में मोशन में रहने की कोशिश करती है। जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। तो हम देखते हैं कई बार कि जो मड गार्ड है व्हील्स का, वो क्या करता है, जब वो मड वगैरह फ्लाई ऑफ करती है तो वो क्या है, टेंजेंशियली मूव करती है। इसके बाद है, आपने कई बार देखा होगा कि जो लोहार वगैरह होते हैं तो जब वो लोहे की चीज़ें बनाते हैं तो उसको ग्राइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे स्पार्कल्स निकलते हैं, और जब वो ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर उनको घिसाते हैं तो वहाँ पे स्पार्कल्स निकलेंगे और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि 9th क्लास में हमने स्टडी किया था कि जब एक स्टोन को टाई किया जाता है, बांध दिया जाता है विद ए स्ट्रिंग, एक धागे के साथ, एंड व्हील्ड, और उसको घुमाया जाता है, एंड स्ट्रिंग ब्रेक्स, और कई बार धागा टूट जाता है तो वो स्टोन क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करता है। टेंजेंशियल का अर्थ है कि जैसे मान लिया सर्कुलर पाथ है और ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस है, ये सेंटर है और ये रेडियस है, तो अगर यहाँ पर है तो वो उसके टेंजेंट यानी रेडियस के साथ 90 डिग्री के एंगल पर चला जाएगा तो वो उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी ऐसे में। या हम कई बार देखते हैं जब हम बस में बैठे होते हैं, कई बार किसी मोड़ पर बस टर्न करती है तो वहाँ पर हमें एक बाहर की तरफ धक्का लगता है, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करने की कोशिश करती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने ये रीड करना है और आई होप यू विल try to make the best notes of your study material. Thank you.